जेपी नड्डा का पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर पलटवार, कहा 2010 से 2013 के बीच एलआईसी पर 600 बार घुसपैठ हुई, कांग्रेस ने चीन के सामने सरेंडर किया था। चीन पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का बयान, पीएम को अपने शब्दों को लेकर सावधान रहना चाहिए, वक्त की चुनौती का सामना करें पीएम और सरकार। मनमोहन सिंह ने कहा, बयान से षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए, जवानों की कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरे केंद्र, कर्नल संतोष बाबू, जवानों की कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। भारत चीन विवाद पर मायावती ने ट्वीट कर लिखा, सरकार और विपक्ष को एकजुटता से काम करना है, लोगों और विशेषज्ञों की राय अलग हो सकती है। प्रियंका गांधी का यूपी सरकार पर हमला, मुख्यमंत्री लाखों नौकरियां देने का दम भर रहे हैं, कानपुर के युवा दंपति ने मौत को गले लगाया, नौकरी जाने पर भूख के कारण मौत को गले लगाया। आज से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिन के दौरे के लिए रवाना हो गए। राजनाथ सिंह इस दौरान रूस में S-400 मिसाइल सिस्टम की जल्दी आपूर्ति के लिए आग्रह करेंगे। दरअसल भारत ने पिछले साल ही इस सिस्टम के लिए एडवांस पैसा दे दिया है। चीन पहले ही S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। चीन से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सेना को दिया 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड, सेनाएं 500 करोड़ रुपए तक खरीद सकेंगी हथियार। दिल्ली में आतंकी इनपुट के बाद जहां चेकिंग बढ़ा दी गई, तो वहीं नोएडा पुलिस ने भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। दिल्ली से जुड़ने वाले सभी बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी है। जहां पहले से ही सिर्फ पास वालों को दिल्ली से नोएडा आने दिया जा रहा था, तो वहीं अब आने वाली हर गाड़ी को अच्छे से चेक किया जा रहा है। गलवान घाटी में शहीद हुए नायक दीपक सिंह का अस्थि कलश आज संगम में प्रवाहित करने के लिए लाया गया। पूरे धार्मिक कर्मकांड के साथ नम आंखों से संगम के पवित्र जल में विसर्जित की गई शहीद की अस्थियां। ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस की ओर से कुख्यात बदमाश रणदीप भाटी गैंग के 2 सक्रिय बदमाश गिरफ्तार किए गए। बदमाश राकेश पांडे और पिंटू उर्फ प्रमोद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेरठ में एक बड़ा हादसा हुआ, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कंटेनर में करंट उतर आया, जिसमें 3 की दर्दनाक मौत, मरने वालों में परिचालक और बाइक सवार 2 व्यक्ति शामिल। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में पुलिस की बर्बरता का लाइव वीडियो सामने आया। आरोप है कि एक मोबाइल शॉप चलाने वाले युवक को पुलिस ने सरेआम रोड पर पीटा। पीड़ित ने अधिकारियों से मामले में कार्रवाई की मांग की है। कासगंज में नहीं थम रहा फर्जी शिक्षकों का सिलसिला, शिक्षा विभाग की जांच में पकड़ी गई तीसरी शिक्षिका चित्रा शर्मा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय हिमायूपुर में थी वार्डन। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने 3 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान भूले सोशल डिस्टेंसिंग। वाराणसी में समाजवादी छात्र सभा कार्यकर्ता बैठे धरने पर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों को प्रमोट किए जाने की मांग। 3 महीने विश्वविद्यालय बंद होने पर छात्रों से छात्रावास की फीस माफ करने की मांग। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड 539 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,700 की पार, तो वहीं राज्य में अब तक कोरोना से 550 लोगों की जान गई। आगरा में कोरोना के एक नया केस सामने। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1137 हो गई। जिले में 135 एक्टिव केस। अलीगढ़ में कोरोना के 12 नए केस सामने आए। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 367, 163 एक्टिव केस। अमेठी में कोरोना के 4 नए केस सामने आए। इसी के साथ जिले में मरीजों की संख्या 267 हो गई, जबकि जिले में कोरोना से 1 की मौत। अमरोहा में कोरोना के 2 नए केस सामने आए। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 110 हो गई, जबकि 75 लोग कोरोना से ठीक हुए। अयोध्या में कोरोना मरीजों की संख्या 216 हो गई। जिले में 73 एक्टिव केस, 4 लोगों की मौत। कानपुर में 30 और कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। कुल केसों की संख्या हुई 966, 2 कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा 39। वाराणसी में कोरोना का कहर जारी। 14 नए मरीज कोरोना संक्रमित मिले। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 13। वाराणसी में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 332।
सिद्धार्थनगर में कोरोना के 22 नए केस। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 205। 154 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। अब तक 8 मरीजों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 124 केस। प्रदेश में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा हुआ 2301। कोरोना से राज्य में 27 लोगों की मौत। लखीमपुर खीरी में पत्नी की निर्मम हत्या। पत्नी को चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट। मामूली बात को लेकर बढ़ा विवाद। हत्या के बाद आरोपी फरार। कानपुर के राजकीय समासनी गृह से निकला शर्मनाक कृत मामला। अब पूरी तरीके से धूल पकड़ने लगा है। बहराइच में सपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी और सपा नेताओं का यह कहना कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है। गाजियाबाद में युवती की हत्या का खुलासा। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। युवती पर 16 बार चाकू से किया गया हमला। एक तरफा प्यार में युवती पर किया हमला। 6 आरोपियों को पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में बवाल। ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। आलापुर तहसील के सामने उग्र विरोध। पथराव देखकर भाग खड़ी हुई पुलिस। बहराइच में कोरोना के 5 नए मरीज। 4 मरीज कानूनगोपुरा के रहने वाले। एक गर्भवती महिला कैसरगंज की बताई जा रही। मरीजों को कोविड अस्पताल में किया गया शिफ्ट। आगरा में शख्स ने फांसी लगाकर दी जान। मृतक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा। सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी का किया जिक्र। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मथुरा में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप। युवक की ओर से हुई फायरिंग में 2 की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में दुकानों पर चला नगर पालिका का बुलडोजर। नगर पालिका ने 2016 में बनाई थी दुकानें। एसडीएम तहसीलदार ईओ सिटी की मौजूदगी में कार्रवाई। पानी की निकासी को लेकर हो रही परेशान। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा का प्रदर्शन। परीक्षाओं और हॉस्टल फीस माफ करने की मांग। लखनऊ विश्वविद्यालय में होनी है परीक्षाएं। पूर्व छात्र सभा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। कानपुर की बालिका गृह मामले में अखिलेश ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि इस खबर से यूपी में आक्रोश फैल गया। नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने का गंभीर खुलासा। 57 कोरोना संक्रमित में एक एड्स से ग्रसित। इनका तत्काल इलाज हो। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। सवारियों से भरी बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बारिश की शुरुआत होते ही ग्रेटर नोएडा प्रशासन की पोल खुल गई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद चौकियों के आसपास पानी भर गया। गाजियाबाद में थोड़ी सी बारिश के बाद ही जलभराव हो गया। साहिबाबाद पुलिस चौकी के बाहर जलभराव हुआ, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोंडा में 20 मिनट की बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। जहां पर थाना कोतवाली देहात तालाब बन गया, तो वहीं थाने में जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाराणसी में वसूलीबाज पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा, जहां पर पुलिस वाला गाड़ी छोड़ने की एवज में वसूली कर रहा, जिसके बाद एसएसपी ने आरोपी एसआई को निलंबित कर दिया। प्रसव के दौरान पेट से मरा हुआ बच्चा निकलने वाली महिला की जान भी जोखिम में डालने के आरोप में बलिया की सीएमएस माधुरी सिंह के खिलाफ और गैर इरादतन हत्या में मुकदमा दर्ज किया गया है। महिला को गंभीर हालत में मऊ कोतवाली के ब्रह्मस्थान निजी नर्सिंग होम में लाया गया था। जांच में सीएमएस माधुरी सिंह की लापरवाही सामने आने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। फतेहपुर में हुसैनगंज थाने के बलेवा गांव में अनलॉक 1 के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। यहां बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा मामला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। गोड्डा में पुलिस ने आपसी विवाद में हुई हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। आरोपी के पास से चाकू भी बरामद। कानपुर के बालिका गृह मामले में आपका ट्वीट। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का वार, कहा यह घटना घिनौने अपराधों का सच उजागर करती है। ऐसे गंभीर मामलों पर योगी प्रशासन खामोश। ग्रेटर नोएडा की थाना सूरजपुर क्षेत्र कोतना गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, युवक को अस्पताल लेकर गई। रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया।
नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लूट, कॉन्ट्रैक्टर से लूट की वारदात, कार और मोबाइल लूट, फरार हुए बदमाश, पुलिस खंगाल रही एक्सप्रेसवे के सीसीटीवी फुटेज। देहरादून में उत्तराखंड में कल से मानसून की दस्तक, 23 से 25 जून तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया, कुमाऊं के ज्यादातर जिलों में बारिश का अनुमान। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा रद्द हो जाने के बाद व्यापारियों में मायूसी छा गई है। यात्रा के रद्द हो जाने से हरिद्वार में व्यापारियों को करोड़ों रुपए का झटका लगने का अनुमान है। ऐसे में निराश व्यापारी सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड की छूटी परीक्षाएं कोरोना काल के दौर में 22 जून से शुरू होने जा रही है। ऐसे में इन परीक्षाओं को कराने से पहले सभी परीक्षा केंद्रों को अच्छी तरह से इन दिनों सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि इस बीच जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, वहां की परीक्षाओं पर रोक लगाई गई है, जिसमें पौड़ी के 2 क्षेत्र भी कंटेनमेंट जोन में शामिल हैं। गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक माध्यम शिक्षा ने बताया कि पूरे गढ़वाल क्षेत्र के सभी स्कूलों को बेहतर सुरक्षा के साथ सैनिटाइज किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा के बाद मूल्यांकन के लिए भेजी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं में भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाएगा। हरिद्वार में अनलॉक 1 के नियमों की उड़ी धज्जियां, गंगा में पार्टी का वीडियो हुआ वायरल, हरियाणा से आए लोगों ने की पार्टी, बियर पीते लोगों का वीडियो हुआ वायरल, मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन ने लोगों को लताड़ा। काशीपुर पुलिस ने दूसरे प्रदेशों से आकर होम क्वारंटाइन हुए लोगों का निरीक्षण किया, जिसमें पुलिस को एक युवक के घर में मौजूद नहीं पाया गया, जिसके चलते पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दूसरे प्रदेशों से आकर होम क्वारंटाइन हुए लोगों के घर में नामौजूद होने की पुलिस को काफी समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते काशीपुर सीओ मनोज ठाकुर ने ग्राम बेलजुड़ी, मिसरवाला और कुंडा में होम क्वारंटाइन हुए लोगों का निरीक्षण किया। एफएम और अन्य सोशल चैनलों के माध्यम से नेपाल भारत विरोधी गीतों का प्रसारण कर विवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये गीत सोशल मीडिया, यूट्यूब और एफएम के जरिए लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। एफएम टावरों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर भारतीय क्षेत्र में रह रहे लोगों तक भी भारत विरोधी गीत सुनाई दे रहे हैं, जिसके खिलाफ भारतीयों की तीखी प्रतिक्रिया आ रही। भारत विरोधी गीत प्रसारित कर रहा नेपाल। काशीपुर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही सामने आई, महिला ने डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की, गंभीर हालत में डॉक्टर ने महिला को भेजा था घर। देहरादून मसूरी मार्ग 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आवाजाही के लिए खोल दिया गया। पहाड़ी दरकने के कारण सड़क पर बोल्डर और मलबा आ गया था, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई थी। मसूरी देहरादून मार्ग बंद होने के कारण एम्बुलेंस भी करीब 1 घंटे तक फंसी रही। लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी मशीन और पोकलैंड मशीन से मलबा हटाया, जिसके बाद देहरादून मसूरी मार्ग पर ट्रैफिक शुरू हुआ। मसूरी माल रोड पद्मिनी निवास के पास अचानक एक बड़ा पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने इस दौरान भागकर अपनी जान बचाई। सड़क पर सफाई कर रहा सफाई कर्मी बाल बाल बच गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर दोपहिया वाहनों के लिए रास्ते को खोला। स्थानीय लोगों ने पेड़ गिरने की सूचना मसूरी पुलिस, वन विभाग और प्रशासन को दी, जिसके बाद राहत कार्य किया गया। देहरादून में अचानक 2 मंजिला मकान गिरने से हादसा, लोगों ने मुश्किल से बचाई अपनी जान। देश में कोरोना का खैर जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस। कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,11,000 को पार कर गई। देश में कोरोना से अब तक 13,277 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में कोरोना से 308 लोगों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,70,000 के पार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,870 नए मरीज सामने आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,32,000 के पार। महाराष्ट्र में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 60,000 के पार हो गई। कोरोना से अब तक 6,170 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 186 लोगों की जान कोरोना से गई। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 59,000 के पार हो गया। 32,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके। 24 घंटे में 2,532 केस सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,000 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 59,000 के पार हो गई। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 580 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना से अब तक 27,317 लोग संक्रमित हो चुके हैं।
राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,930 हो गया। 11,597 से ज्यादा मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए। 24 घंटे में कोरोना के 393 नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 179 नए केस। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 11,903 हो गई। 9,015 मरीज ठीक भी हुए। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 162 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 7,600 के पार। 5,600 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से मिल चुकी है छुट्टी। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9,150 हो गई। 5,618 मरीज ठीक होकर घर जा चुके। 24 घंटे में 453 नए मामले। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4,074 हो गई। कोरोना से 2,700 मरीज ठीक भी हो चुके। मरने वालों का आंकड़ा 99 तक पहुंचा। तेलंगाना में अब तक कोरोना वायरस से 7,800 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके। 24 घंटे में कोरोना के 546 नए केस। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। कोरोना मरीजों की संख्या 90 लाख के पार पहुंची। कोरोना से 4,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हुई। दुनिया में कोरोना से 48,38,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके। दुनिया के करीब 62% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों में सामने आए। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 51 लाख से अधिक है। कोरोना का खैर सबसे ज्यादा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। यहां 23,56,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके। अब तक 1,22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्राजील में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 10,86,000 के पार चली गई। देश में कोरोना के 4,661 नए मामले। कोरोना से अब तक 50,659 की मौत। मैक्सिको में एक दिन में संक्रमण के मामले और मौतों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। एक दिन में यहां 5,343 नए मामले सामने आए। 1,044 लोगों की मौत हुई। मैक्सिको में कोरोना मरीजों की संख्या 1,80,000 के पार हो चुकी है। कोरोना से अब तक 21,825 लोगों की मौत हुई है। सिंगापुर में शनिवार को कोरोना के 218 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 42,095 हो गई। इसमें से ज्यादा विदेशी कामगार हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 42,600 के पार। 24 घंटे में 1,295 नए मामले। 3 लाख से पार संक्रमितों का आंकड़ा। इटली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,38,499 हो गई। कोरोना से अब तक 34,634 लोगों की मौत हुई। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,000 के पार हो चुकी। एक दिन में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में मरने वालों की संख्या 1930 से ज्यादा हो गई। ईरान में स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के 2300 से ज्यादा नए मामले सामने आए। यहां कुल मरीजों की संख्या 2 लाख के पार। 9,620 से ज्यादा लोगों की अब तक हो चुकी मौत। पाकिस्तान में बीते 24 घंटे में कोरोना की 153 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान में अब तक कोरोना से 3,501 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,604 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 1,76,000 के पार हो गई। सबसे ज्यादा 62,269 मामले पंजाब प्रांत में मिले। तो ये थी फटाफट खबरें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।